कि हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट बुक करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हमारा कॉन्सेप्ट है, हम बात करेंगे किस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी चाहिए आगे चल के। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में मैक्सिमम मैक्सिमम जितना प्रॉफिट हम बुक कर सकते हो उतना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की बात करें। उसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ करते जाएंगे, ऊपर की तरफ। उसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे। बट अभी ये जो कर रहे थे ये ठीक वैसा है। एक एक कहानी हम लोग सुनाते हैं हमेशा कि एक नदी के पास गांव था। नदी के पास गांव था, बारिश का टाइम था, बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा पानी आया। तो पानी आया, वहां एक डेंजर वाला पॉइंट होता है ना हमेशा आसपास के एरिया में, जहां पर पानी आ सकता है, सुना है, जिसको खतरे का निशान बोलते हैं, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। वो डेंजर जोन के पास एक डेंजर पॉइंट था, वहां तक पानी पहुंच गया। आसपास का एडमिनिस्ट्रेशन आया, अधिकारी पहुंचे, ऑफिसर्स पहुंचे, उन्होंने कहा ये तो बड़ी बात हो गई। वहीं से एक नेताजी निकल रहे थे, उन्होंने ये भीड़ देखकर रुक गए कि ये क्या बात हो रही है। तो लोगों ने बताया कि सर पानी का बहाव ज्यादा है, हमें गांव खाली करना पड़ेगा, पानी डेंजर पॉइंट तक आ गया है। बोले इस छोटी सी बात के लिए आपको गांव खाली करना है, बहुत गलत बात है, इस डेंजर पॉइंट को ही ऊपर कर दो। तो डेंजर ही खत्म, खतरे के पॉइंट को ऊपर कर दो, खतरा ही खत्म। अब वो खतरे के निशान को ऊपर कर देने से खतरा खत्म हो जाता क्या कहीं? वो तो कहीं खत्म नहीं होना, खतरा तो वैसा ही बना रहेगा। ठीक ऐसे ही हम अपने डेंजर पॉइंट को नीचे 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 इस तरह से करते चलते हैं। जिसने भी ये आदत को रोक लिया, वो ना जाने कितने सारे लोगों से आगे हो गया। आपने वो थ्री इडियट्स मूवी देखी है? थ्री इडियट्स मूवी में जब उनके प्रिंसिपल, जिनका नाम वायरस था, वायरस की एंट्री होती है ना, प्रिंसिपल का नाम वायरस ही था ना। तो एक छोटा सा नेस्ट, छोटा सा घोंसला लेकर वो इंसान आता है और कहता है कि लाइफ इज अ रेस, आगे नहीं भागोगे तो क्या होगा, और ऐसे ऐसे करके कोई तो बात होती है। यस। वो 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 वहां पर ये वाली बात और वो वाली बात बहुत अलग भी हो सकती हैं, वीरू शास्त्र बुद्धि, और वो वाली बात बहुत एक भी हो सकती है। एक कैसे हो सकती है कि यदि आपने ये छोटी सी चीज मैंने बताई, इस पर भी काम कर लिया, तो जिस रेस में आगे चलने की बात हो रही थी उस रेस में आप बहुत आगे हो चुके होंगे। उस रेस में आप बहुत आगे हो चुके होंगे। जो बाकी के लोग अभी तक जैसे चलते आ रहे हैं, आपने इस बात में सुधार कर लिया, इस बात में, तो लाइफ इज ए रेस वाली बात में कि हमें बाकी के लोगों को पीछे छोड़ना है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने दो पांच गलतियां अपनी कम कर दी तो हम बाकी के लोगों से तो परफेक्ट बन ही गए। यस और इवन अपने आप से भी परफेक्ट बन गए। तो ये वाली बात भी यदि आपने उतार ली कि स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ऐसे नहीं, स्टॉप लॉस जो ट्रेड लेने से पहले डिसाइड किया वो स्टॉप लॉस है बस। ट्रेड लेने के बाद उसको क्यों चेंज करो? तो आप उस रेस में बहुत लोगों से बहुत आगे हो जाओगे। और प्राइस का यहां आना कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइस आ जाएगी। प्राइस यहां ऊपर गई है तो नीचे क्यों नहीं आएगी? प्राइस यहां ऊपर गई तो नीचे क्यों नहीं आएगी? अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दे रहा था ना, पेंडुलम का लेफ्ट साइड जाना, यहां से यहां तक भी तो कभी प्राइस नीचे आई थी। इस वाले एरिया में आने के बाद भी तो प्राइस ने ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया था। आती है, सब आती है। नहीं भी आएगी ऊपर चली जाएगी और नई फॉर्मेशन बन जाएगी। बट कभी भी स्ट्रेट लाइन में आपने मार्केट को, किसी शेयर को जाते देखा? कभी नहीं देखा होगा। जिग जैग जिग जैग, कभी ऊपर, जिग जैग कभी नीचे, जिग जैग कभी ऊपर, इसी तरह से मार्केट चलता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ये एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट वाला पॉइंट। यदि मैं आपसे सप्लाई जोन का एग्जांपल दूं, सप्लाई जोन मार्क करने, सप्लाई जोन में एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करने का एग्जांपल दूं, तो सप्लाई जोन में
प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे, जहां मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है उस प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे मेरी एंट्री होगी, और डिजिटल लाइन के जस्ट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर की बात थी क्योंकि हम बाय कर रहे थे। सप्लाई जोन केस में, डिमांड सप्लाई जोन केस में प्रॉक्सिमल के नीचे की बात है, प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे की बात है कि यहां नीचे एंट्री और डिजिटल लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस। और टारगेट का जो रेशियो है वो एज इट इज 1:2 रहेगा कि 9 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो मेरे पास यहाँ ऑलमोस्ट 18 रुपीज ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। 18 रुपीज का, 19 रुपीज का टारगेट। और आप देखें यहाँ आपको दिख रहा है ये RR लिखा हुआ है, इस वाली रेंज में या RR लिखा हुआ है। ये 1:2 1:3 की ही बात है। मैं और नीचे कर दूंगा, देखिए ये 1:3 हो गया, 1:4 भी हो जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक और हमने एग्जांपल देखा था। टारगेट ऑलवेज 2x, इवन 2x से ज्यादा की बात करेंगे, 2x से कम की बात नहीं करेंगे, 2x से ज्यादा की बात करेंगे कि 1:2 से हमें ज्यादा का टारगेट अचीव करना है। ये मेरा डिमांड जोन है, इसमें यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे इधर एंट्री और डिजिटल लाइन के जस्ट नीचे मेरा स्टॉप लॉस। बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग है क्या ये? बाकी के लोग भी बताएं, कुछ लोग तो बता रहे हैं। ये 2-5 लोगों का ही मुझे इंतजार था। ये मार्किंग गलत है। जो लोग यस बोल रहे हैं ना, उन लोगों का ही इंतजार था मुझे। ये मार्किंग गलत है। डिमांड जोन के लिए हमने यही तो बात करी कि प्रॉक्सिमल के जस्ट ऊपर ही रहनी चाहिए एंट्री, प्रॉक्सिमल के नीचे की कहां बात करी, प्रॉक्सिमल के जस्ट ऊपर। और सिर्फ डेफिनेशन नहीं, लॉजिकल हमने सोचा कि प्राइस यदि ऊपर से नीचे आएगी, कोई रेयर केस में यदि ऊपर से रिएक्ट कर जाए तो हम तैयार रहे। वो मैंने क्रिकेट बैट्समैन वाला एग्जांपल दिया, रन लेने के लिए किस तरह से सामने वाला बंदा तैयार होता है, अपनी क्रीज को अपनी लाइन को छोड़कर आता है आके, बस। एंट्री से थोड़ा, प्रॉक्सिमल से थोड़ा सा ऊपर एंट्री, डिजिटल के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। और टारगेट 1:2 का टारगेट कुछ यहां पर। अब इसमें तो 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, इसमें 30 रुपीज का स्टॉप लॉस। एक और शेयर था, इसमें मैं सप्लाई जोन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें मुझे एक बात बतानी है आप लोगों को। लाल पथ तो दे चुके हैं, ओके ठीक है। लाल पथ लैब में ही सप्लाई जोन देखते हैं। यहां पर प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे एंट्री रखूंगा ना मैं, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट नीचे मैंने एंट्री रख दी। ठीक है, ओके। और डिजिटल लाइन के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस, डिजिटल लाइन के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट में रैंडमली अभी 1:2 ले रहा हूं, जो कि मुझे अचीव हो जाएगा आगे चल के, कि भाई प्राइस नीचे आएगी, रोकने के लिए डिमांड हुआ तो क्या करेंगे, वो सब बाद की बात है, वो हम सीखेंगे। बट ये मेरे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट है। अब यहां पर जो मुझे दूसरा सप्लाई जोन मार्क करना, उस पे एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करना, वो इस वजह से मैं लेकर आया कि कई लोगों के मन में बात आ रही है, सर कल जो आपने बताया कि प्राइस यदि ऊपर जाएगी सप्लाई जोन में, हम शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में पैसा लगाएंगे। अब वो तो इंट्राडे के लिए ही होता है, मींस सेम डे ही आपको एग्जिट होना होता है। तो अब क्या करें, 400 रुपीज का टारगेट सेम डे कैसे मिल सकता है, इस तरह के सवाल मन में आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि 400 पॉइंट का टारगेट इंट्राडे पॉसिबल नहीं है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर रिफाइन करके कोई छोटी सी रेंज फाइंड आउट करके इसको थोड़ा सा कम भी करेंगे, वो करेंगे, हम बात करेंगे इन सब चीज के बारे में। जो आपके मन का सवाल है वो मेरे मन का जवाब है, उसका मेरे मन में अपने आप पहले से जवाब है।
ठीक है, चलिए, ये एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से मार्क करते हैं, और होमवर्क वाली बात ये आपको क्लियर कट समझ में आ गई। और कल का जो टॉपिक था, उस कल के टॉपिक से भी रिलेटेड यदि कुछ रह गया हो, वो भी आपको आज क्लियर हो गया। जैसे मोहित को कोई एक दो बात रह गई थी कल के टॉपिक में। वेरी गुड। अब एक टॉपिक पर आ रहे हैं, नए टॉपिक पर, है मार्किंग से रिलेटेड ही। वो नया टॉपिक एग्जैक्टली मार्किंग से रिलेटेड है, बट उस मार्किंग से रिलेटेड में कुछ जो कल हम एग्जाम्पल, कल जिन एग्जाम्पल्स की बात करी थी ना, कल जिन जिन एग्जाम्पल्स की बात करी थी, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही है। उसी में हमें कुछ अलग से, कुछ अलग मिल जाएगा, कुछ अलग मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम एक्सेप्शनल मार्किंग भी कहते हैं, या हिडन एरियाज की मार्किंग भी कहते हैं, हिडन बाइंग, हिडन पेंडिंग ऑर्डर्स की मार्किंग भी कहते हैं। मैं कुछ पॉइंट यहां पर